जगह 24 लिखना चाहिए था इनको। 24 महीने का कोर्स है और 6 महीने की अंदर समाहित है जो आपकी ट्रेनिंग है, और आपका जो एक्सपीरियंस है उसको हम 6 महीने की ट्रेनिंग मानकर उसको पूरा 24 महीने कर सकते हैं। 18 प्लस 6 इन्होंने क्या किया, 18 माइनस 6 कर। तो यही एक बुनियादी प्रॉब्लम। हल इसका हो सकता है, किसी ने माना, किसी ने नहीं माना, किसी सरकार ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया, कोर्ट में चले गए, तो तमाम तरह की चीज़ों के अंदर आपको उलझा दिया। अब इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मोदी सरकार को और जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इसका संज्ञान लेते हुए, अगर हमारी सरकार होती तो हम इसका संज्ञान लेकर इसका करेक्टिव एक्शन कर दिया होता कि इसके अंदर सिर्फ एक गजट नोटिफिकेशन लोकसभा के अंदर जाना है, राज्यसभा में जाना है कि ये हो चुकी है इन बच्चों के साथ, इतनी ट्रेनिंग हो गई है, इनके 6 महीने की ट्रेनिंग को जो टीचर्स ट्रेनिंग है उसको इसके साथ जोड़कर 24 महीने की तरह देख सकते हैं और इसकी सरकारी तौर पर इसकी एक्सेप्टेंस की जाए, नोटिफिकेशन जाए। इतना ही काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान जी को, शिक्षा मंत्री जी को, और जो अभी तक के जो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी रहे हैं, या फिर उससे पहले प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जिन्होंने बड़े फैनफेयर के साथ इसको लॉन्च किया था, और जो पूरी की पूरी मोदी साहब की सरकार है जिन्होंने 2019 में आपका पूरा का पूरा इस्तेमाल किया वोट लेने में। बच्चों के जो परिवार थे, आप जिनको पढ़ा रहे थे, उनके बच्चों के परिवारों को इन्फ्लुएंस करने में आप लोगों ने योगदान दिया, वोट लेने में योगदान दिया। तो आज उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको रेगुलराइज किया जाए। ये बड़ा सिंपल सा काम है, तो बड़ा काम नहीं है। अब रही बात सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, आप लोग यहाँ पे आए, पहले भी आते रहे, आपने अच्छा प्रदर्शन भी किया। कल आप लोग आए, बहुत सारे लोग असम से आए थे, अभी भी असम वाले हैं, असम वाले ज्यादातर चले गए। तो हमने कोशिश करी अपनी तरफ से कि आपकी आवाज को सब जगह पहुंचाया जा सके, तो आपकी आवाज को सब जगह पहुंचाया जा सके। आपकी आवाज को हमने मेमोरेंडम लेने के लिए राहुल गांधी जी के पास, क्योंकि बजट का सेशन है, समय नहीं है, बजट का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, पूरा देश इसके ऊपर निर्भर करता है, इस बजट के ऊपर, और आने वाला एक साल जो है सबका इस पर निर्भर करता है, हम सबका। तो इसलिए वो बहुत बड़ा काम है जिसके लिए पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग, सब लोग उसमें लगे हुए। इस मसरूफियत के अंदर राहुल गांधी जी ने, उन तक बात पहुंची, उन्होंने अपनी टीम से मेमोरेंडम लेने के लिए एआईसीसी में आप भेजा, हम लोगों ने उनको मेमोरेंडम दिया, उन्होंने सबसे बातचीत की, सबसे सुना, और सुनने के बाद महसूस किया कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है और इस आवाज़ को उठाना चाहिए। आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, हमारा पूर्व सैनिक विभाग, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वाकई में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पीपल है, तो वो आपके साथ है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे पार्टी के सीपीपी की नेता सोनिया गांधी जी, हमारी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ पीपल, और हमारे तमाम पदाधिकारी आपके साथ हैं, हमारी स्टेट यूनिट्स आपके साथ हैं। क्योंकि कल असम के बहुत सारे लोग आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर कुछ और नहीं होता तो आप किससे मिलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम गौरव गोगोई जी से मिलना चाहेंगे। इतने समय होते हुए भी शॉर्ट नोटिस पर हमारे डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा गौरव गोगोई जी समय निकालकर आए और आप लोगों की बात सुनी और सबसे मुलाकात की।
और मेमोरेंडम लिया और ये मेमोरेंडम लेकर वो ये बात लोकसभा में जाएगी। अब जो फैसला हमारा अभी हुआ है तो हमने ये सब चीज़ आज सुबह भी बातचीत हुई है, तो हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे अध्यक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनकी तरफ से धर्मेंद्र प्रधान जी को लिखित में दिया जाएगा कि ये इनकी समस्या है, इसका ये समाधान हो सकता है और ये समाधान आप कर दीजिए, ताकि इन लोगों को, इन बच्चों को, इन टीचर्स को भटकना ना पड़े और जो आपका अधिकार है वो आपको मिले, जैसा कि इन्होंने प्रॉमिस किया था वैसा अधिकार मिले, ताकि आप किसी भी संस्था के अंदर अप्लाई कर सको, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, किसी भी संस्था में आप अप्लाई कर सको और आप अपने हिसाब की और अपनी इच्छा के हिसाब से आप अपनी नौकरी ले सकें। ठीक है, तो ये हमारा फैसला हुआ है और यही फैसला बताने के लिए मैं आपके बीच में आया था। तो ये जल्दी से जल्दी इसकी जो लेटर है वो जारी कर दिया जाएगा और मैं आप लोगों से भी जो लोग हैं उनसे भी जो अपना मैटर एक बार क्लियर करके हमें एक लेटर हमारे साथ ड्राफ्ट करा दीजिए, ताकि हम वो ड्राफ्ट लेटर भेज देंगे और उसके बाद अगर धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं चेतेंगे, मोदी सरकार नहीं चेतेगी, तो फिर वही रास्ता जो अग्निवीरों के साथ हमने किया, सड़क से संसद तक, और आपकी आवाज उठाने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने कर लिया है। तो इसलिए निराश ना होए, किसी को दिल तोड़ने की और लो महसूस करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप लोगों से यही कहूंगा कि आप अपना समय ना गंवाएं। आप लोग जल्दी से जल्दी, अगर ये 12-14 लाख हैं, हम आपको एक मिस्ड कॉल नंबर उपलब्ध कराएंगे और उस मिस्ड कॉल के ऊपर आप अपना सभी लोगों का डेटा आता रहेगा और उसके ऊपर छोटा सा एक फॉर्म हम जनरेट करेंगे और उस फॉर्म के अंदर आपका डेटा स्टेट वाइज अगर डेटा आप लोग इकट्ठा करवा सकते हैं तो आप लोगों को अपनी एक कमेटी टीम बनानी पड़ेगी, स्टेट वाइज स्टेट कोऑर्डिनेटर्स बनाने पड़ेंगे। सेंट्रल टीम एक बना लीजिए, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स बना लीजिए और हर स्टेट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है कि इनका डेटा जो है वो उपलब्ध किया जाए, ताकि हम आने वाले समय के अंदर अगर ये नहीं करेंगे तो हम करेंगे। लेकिन उसका डेटा तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अब जब नेक्स्ट टाइम हम लोग हों तो अगले 15-20 दिन, महीने में जब भी हम अब डे तय करें तो हमारे पास डेटा होना चाहिए, हम लोगों से बातचीत कर सकें और उनको अपनी साथ एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, हर आदमी नहीं आ सकता लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम उनको जोड़ सकते। सबको ठीक है, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं सर। और एक और चीज़ इस मंच से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के नागरिकों को, जिसके साथ कोई भी गलत चीज़ हो रही है, उसके साथ खड़े हों। तो ये सामाजिक मुद्दा है, नैतिक मुद्दा है, राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखें। हो सकता है कि आप लोगों की विचारधारा किसी की कैसी होगी, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल क्लियर है। सब धर्म हमारे लिए सम्माननीय है, सभी वर्ग हमारे लिए सम्माननीय है, सभी जातियां हमारे लिए सम्माननीय हैं और हम सब लोगों के लिए मिलकर, जिस तरह से राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो आप टीचर्स की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाति पाति के खिलाफ, धर्म सब इम्पोर्टेंट है, जातियां भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस प्रथा से बाहर निकलकर सब लोगों को साथ लेकर समावेशी तौर पे एक दूसरे के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपने काम और समाज के काम पूरे कराते हैं। तो जात पात के बंधन में ना बंधे, धर्म के बंधन में ना बंधे, बस यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है।
बाकी हम सब मिलकर इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। हम हैं बेरोजगार, अभी या तो हम बेरोजगार हैं या बेरोजगार होने की कगार पे है। तो हमारी जाति और धर्म क्या है?